Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden. ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 458। आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया होगा क्योंकि उसमें हमें दुकी कॉर्नेन की सिचुएशन से वापस से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, साथ में शाओशा और शाओलिन से, जो ऑफ कोर्स जियान के बेटे और बेटी होते हैं। दुकी कॉर्नेन के आसमान का माहौल काफी खराब होता है। वो काले और लाल बादल किसी डीमन की तरह इसी विषय में पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार थे। इनमें से एक आवाज बाहर आती है कि आठों एशियन क्लैंस को हमारे हवाले कर दो, खासकर शाओ क्लैन को। हो सकता है तब मैं तुम सबको बख्श दूं। यहीं से चलो हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उन्हीं रंग से रंगे आसमान में से आने वाली वो डरावनी आवाज ये सारे पावर हाउसेस के दिलों को हिला के रख देती है। शाओ क्लैन दुखी कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थी, लेकिन लगता है मिस्टीरियस इविल बीइंग एक्चुअली में उन्हीं के लिए आया है। शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओचिन गुर्रा के बोलते हैं तो चीजें फाइनली यहाँ तक आ ही गई। उनके कदम आगे बढ़े थे, बड़ी सी थ्रमिंग आवाजों के साथ किलिंग इंटेंट की वेव रिलीज होती है। लेकिन तब भी जो ऑपरेसिव और ऊपर से आ रहा था वो साफ कर देता है कि एनिमी इनकी रीच से बाहर है। आगे बढ़ने वाले तो शाओशा और शाओलिन भी होते हैं। पूरे रिजॉल्व के साथ बोलते हम हमारे दुखी कॉर्नेन के डिसेंडेंट्स इतने कायर नहीं है जो मौत से डरते हो। इनकी बॉडी में से पावरफुल फ्लक्चुएशंस निकलती हैं, इनसे हवा कांपने लगी थी। लेकिन स्वर्लिंग फॉग में से वो इंसानी फिगर जिसने एक ब्लड रेड आर्मर पहन रखा था, उसकी लाल आंखें पागलपन से चमक रही होती हैं। वो डिस्डेन के साथ बोलते हैं बस कुछ चींटियों का झुंड। उसके लिए इस दुनिया के लोग इतने वीक होते हैं कि वो उन्हें बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट मानता था। आखिरकार उसका लीडर होता है रिइंकार्नेशन लेवल का पावर हाउस। हालांकि इस दुनिया में आने के लिए उसे अपनी स्ट्रेंथ को छिपाना पड़ा था, लेकिन तब भी इस दुनिया को तबाह करने के लिए वो काफी था। वैसे भी इस दुनिया के एंट्रेंस को दो किंग लेवल के पावर हाउसेस प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये किसी को भी यहाँ पे आने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। बहुत जल्दी वर्ल्ड डार्कनेस में चला जाएगा। उसका यहाँ पे आने का गोल सिंपल था, शाओ क्लैन की जड़ों को खत्म कर देना। खासकर जब वे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को वापस ले जाएगा तो इविल रेस के वो ग्रेट सेजेस अपनी फॉरवर्ड मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में शाओ क्लैन के मेंबर्स को ट्रेस करेंगे। उस फर्स्ट ग्रेट वर्ल्ड वॉर को वो बहुत लंबा समय हो चुका था। तो दोनों ही दुनिया ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और आउटर इविल रेस रिकवर हो चुके होते हैं। ये पहले से और स्ट्रॉन्ग और विशेष हो चुके थे, लेकिन इविल रेस के दिमाग में तब भी शाओ क्लैन का जो दाग था वो अभी जहर की तरह काम कर रहा होता है। तो इस बार इसे कम्प्लीटली मिटाना चाहते थे। इविल आवाज कहती है जाओ, ये दुनिया कुछ ज्यादा ही कमजोर है, इसलिए तुम दोनों यहीं पे रुको। उसकी मोटी मोटी बाहें जिनसे एक एक काले और लाल रंग के ड्रैगन्स कॉइल हो रखे होते हैं, ये ऊपर की तरफ देखे धाड़ मारते और शूट हो जाते हैं शाओलिन शाओ शाओ की तरफ। दोनों के शरीर में शाओ क्लैन की प्राइमरी ब्लड लाइन जो बह रही होती है वो बिल्कुल अंधेरे में सूर्य की तरह चमक रही थी। खासकर शाओलिन, इसके आईब्रोज के बीच का वो मार्क बिल्कुल अनमिस्टेकेबल था। यिनिन और शाओशान एक दूसरे की नजरों में देखते हैं। जुजुश की साउंड से इनकी बॉडी सामने फ्लैश होती है। ये दोनों अपनी दुखी को रिलीज करते हैं जो कि शाओलिन और शाओशाओ के सामने वो तेज चमकने वाले बैरियर को बना रही थी। इसी पावर का इस्तेमाल करने से जो बैकलैश आने वाली थी, दोनों वुमन इसे इग्नोर करती हैं। उन ब्लडी ड्रैगन की धाड़ों की आवाजें ये दोनों को डेथ जैसी लगती है, जैसे कोई ईवल क्लॉ इनके गलों को दबोच रहा हो। आंखें तो जिया की भी हार्ड हो गई थी। वैंग बज की वजह स्पेस ट्रैम्बल होता है, उसका इंसानी शरीर गायब हुआ था। इसे रिप्लेस कर लेता है कोलोसल वॉलेट गोल्ड ड्रैगन जो 1000 फीट का रहा होगा। इस्तेमाल करती है वॉइड की पावर को। उसके आसपास हजारों क्रैक्स बनते हैं जिनमें से शूट होती हैं पर्पल लाइट बीम्स। वहीं पे दुखी कॉर्नेन के कई सौ दोषाएं एक्सपर्ट्स अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स को एक ही बार में अनलीश कर देते हैं, चाहे ब्लड एक्स हो या फिर डेन फोर्स, चाहे फ्लेम बस्ट। ये बूमिंग आवाज से रिलीज होने वाले अटैक सीधे जाके टकराने लगे थे उन ड्रैगन से। लेकिन जब दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, उन दोषाएं एक्सपर्ट्स के अटैक बिल्कुल चिंगारियों की तरह मिट जाते हैं, जैसे पत्थर के खिलाफ अंडे को फेंकने की कोशिश कर रहे हो। जाके यू ड्रैगन बॉडी बीच हवा में ट्विस्ट होती है, सीधा शाओशा और बाकियों के सामने पे हो जाती है। वो बेसिकली अपनी ड्रैगन फॉर्म से आने वाले अटैक का सामना करने की कोशिश कर रही थी। ये देखे शाओशा की आंखें आंसू आंसू भर जाती हैं। वो चिल्ला के बोलती नहीं सिस्टर जिया, अगर आप ऐसा करती रही तो मारी जाओगी। उसका हार्ट क्लेंच हो गया था। भले ही शुरुआत से और लोग बिजी रहा करते हो, लेकिन जिया हमेशा से उसके साथ खेलने के लिए आया करती थी। उस ड्रैगन में से जिया की आवाज सुनाई देती है। वो जेंटल टोन में बोलती है डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें टच नहीं कर पाएंगे। लगता है उस इविल फिगर को ये सब काफी बोरिंग लग रहा था। वो बढ़ाता है अपने एक कदम को और कहता है पैथेटिक, तुम सब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्पेस में जी 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 की आवाजें सुनाई देती हैं। वो ब्लडी ड्रैगन रियलिटी को तोड़ते हुए अपने बड़े बड़े पंजों को पर्पल गोल्डन ड्रैगन की बॉडी से टकरा देते हैं। गूंजती रिफ रिफ की आवाजें, जाके स्केल सेटर हो जाते हैं और खून बारिश की तरह नीचे गिरता है। बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। वो इविल फिगर अपनी इंडिफरेंट टोन में बोलता है टाइनी क्रीचर्स इस सीड के लिए खत्म हो जाओ।
अपने फोकस को बना के रखता है शाओ शाओ शाओलिन के ऊपर। याओशियान और येनिन एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करती हैं। इन दोनों के माथे पे चमकते हैं मिस्टिकल सिंबल्स। येनिन हैंडसीज को चेंज करके बोलती है फ्लावर से इमोर्टल डुओ। वहीं पे शाओशियान को बड़े से पॉइजन गोले ने ढक लिया था। टेक्निक का नाम होता है पॉइजन मिस्ट वेल। ये दोनों कंबाइंड फोर्सेस बूम की आवाज के साथ ड्रैगन की पावर से टकराती है। पॉइंट ऑफ कोलियन से फैलती हैं टेरिफाइंग शॉकवेव्स। वर्ल्ड ग्लास की तरह फट जाता है, लेकिन ड्रैगन की पावर इन दोनों वुमन को काफी ओवरवेलम करने लगती है। ड्रग के अनुसार येनिन के मुंह से खून बाहर आया था। एक्सप्रेशंस खराब शाओशियान के भी थे, लेकिन इससे पहले कोई अनहोनी हो पाती, आसमान में क्रैक की आवाज साथ एक रिफ्ट बनती है जो रोशनी को उगलना शुरू कर देती है। इसने उस इविल फिगर की नजरों को भी खींच लिया था। बेसिकली फटने वाले आसमान में से एक के बाद एक 3 कोलोसल लाइट बीम्स निकली थी। इनमें एक गोल्ड होती, दूसरी अर्जे और तीसरी सिल्वरी। वो बोलता है समखना एक रिइंकार्नेशन पावर हाउस, लेकिन लो लेवल का प्लेन ऐसे विंग्स को कैसे खींच सकता है। ये लाइट बीम सितारों के इस बार से आई थी। लाइट बीम से खुद को डिफेंड करने के लिए वो इविल मैन धारता है पावर ऑफ रिइंकार्नेशन डिफेंड। वो दोनों ब्लड ड्रैगन सामने अपेयर हुए थे। ये आसमान के उन लाइट बीम्स की तरफ तेजी से धारते हैं। फिर एक वर्ल्ड रेंडिंग एक्सप्लोजन हुआ था, गूंजती बैम की आवाज। ये रोशनी चकाचौंध करने वाली थी। जब कुछ समय के बाद मामला नॉर्मल हुआ था तो येनिन, शाओशियान, जिया ये बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए थे। इविल फिगर अपनी वॉइस कोड के कहता है कहाँ गए। वो तीनों लाइट बीम्स, इनकी ओरिजिन सिंपल नहीं लगती, स्पेशली वो सिल्वरी रोशनी। इसकी पावर खुद इविल गॉड्स के बराबर थी। वो जानता था कि अगर वो लाइट बीम्स चाहती तो उसका भी नामो निशान नहीं बचा होता, लेकिन न जाने क्यों उसे जिंदा छोड़ दिया गया। और ये बात उसे प्रेशराइज कर रही थी। दूसरी तरफ शाओ शाओ, जिसके चेहरे पर रिलीफ से भरे एक्सप्रेशन आए होते हैं, वो अपने कांपते हुए हाथों को दिल पे रखते हुए बोलती है ये किस तरीके की पावर थी। आई होप वो तीनों सेफ होंगे। शाओ शाओ जानती थी कि इन तीनों वुमेन्स का उसके फादर से डीप बॉन्ड है और इनके इस तरीके से डिसअपियर होने का मतलब है होप। ये सरवाइव करेंगे, भले ही पीछे रह गए लोग अपनी जान को क्यों न गवा दें, लेकिन तभी बदला लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी। खैर जब शाओ शाओ दोबारा से रियलिटी के बारे में सोचती है तो उसके एक्सप्रेशन फिर से सॉलम हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो इविल बीइंग खत्म नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि कैटास्ट्रॉफी बस शुरू हो रही है। आगे के कुछ समय तक शांति बनी रही थी। फिर उस बंदे की ट्विस्टेड चेहरे पे एक मॉन्स्टर स्माइल आई थी। ब्लब 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 की आवाज के साथ चादरों की मिस्ट चढ़ होने लगती है। उसका शरीर बदला था और वो कुछ बिजली बन जाता है और उसका हर एक कदम ये शाओ शाओ और शाओलिन के दिलों को हैवी करने लगा था। वो इविल फिर कहता है लगता है हाल फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग विंग इंटरफेयर नहीं करेगा। ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। स्पेस रिम 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 की आवाज साथ कांप रहा था, जैसे उस कोल्ड क्रशिंग पावर के सामने दुनिया होपलेस फील कर रही हो। वो एक रिइंकार्नेशन लेवल का पावर हाउस था। भले इस प्लेन के नियमों की वजह से उसे अपनी स्ट्रेंथ को घटाना पड़ा हो और अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर सकता, लेकिन तब भी उसकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा भी यहाँ के हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। उसकी प्रेजेंस को कंसील कर रहा होता है एक इविल आर्टिफैक्ट, इसलिए ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का कोई भी डीटी इंटरवीन नहीं कर सकता। हालांकि दुखी कॉन्टेंट बहुत कमजोर, बहुत फ्रेजाइल होता है, लेकिन इस बंदे की कंट्रोल में वो फैलने वाली एनर्जी रिपल्स कभी इसे शैटर नहीं करती। इसकी पावर टेरिफाइंग प्रिसीजन पे पहुंच चुकी होती है। शाओलिन मुड़ता है शाओ शाओ की तरफ, वो कहता है सिस्टर जाओ। उसके शाओलिन के मार्क में से चमक बाहर आई थी। वहीं पे आसपास पीक दोशंग एक्सपर्ट्स खड़े होते हैं, ये भी बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करते। इनकी दिल की पूरी तरह से इरप्ट होती है, गूंजती हैं बूम बूम की आवाजें। एंसेस्टर शाओशन बोलते हैं ब्लड एक्स हंट। तो पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं डैन विल ब्रेक द हेवंस। येनकैन के एंसेस्टर के अटैक का नाम होता है सी ऑफ फायर एंड क्लाउड। ये अपनी पूरी पावर को अनलीश करने के लिए डेस्परेट थे। हमारा ध्यान जाता है शाओ शाओ की तरफ, जो अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है ब्रदर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन अपने फादर और मदर को कोई फेस नहीं कर पाऊंगी। उसके बोलने के लहजे में कोई हेजिटेशन नहीं था, बस प्राइड और फाइनलिटी होती है। फिर से शाओलिन के पास आके बोलती है तुम बाकी क्लैन मेंबर्स को ले जाके आराम से जियो, इस खतरे का सामना मुझे करने दो। पीछे के वार्ड में 2 सरपेंट आंखें दिखाई देती हैं। उसके होठों पे आती है डेंजरस स्माइल। उसके आसपास का आसमान शांत हुआ था, लेकिन ये वोल्केनो के इरप्ट होने से पहले की शांति थी। जब शाओलिन उसके एक्सप्रेशंस और चारों तरफ की फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है, उसकी आंखें हॉरर की वजह से श्रिंक हो जाती हैं। गूंजती उसकी दाढ़ की आवाज चिल्ला के बोलते हैं नो सिस्टर, लेकिन इससे पहले वो और बाकी लोग मूव कर पाते, शाओ की आवाज चाहते सात रंग की एनर्जी की वेव इन्हें इनगल्फ कर लेती है। ये हजारों किलोमीटर दूर फेंक दिए गए थे। शाओ शाओ जिसके चेहरे पे काम स्माइल थी और जिसकी पीछे कलरफुल सोअरिंग पाइथन तेजी से हिस कर रहा होता है, वो बोलती है फादर आपने हमें प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, प्रोटेक्शन की बारी अब मेरी है। उफ के साउंड साथ हेवंस कांपते हैं, आसमान की बादल swirl होने लगे थे। इनमें से एक एक करके लाइट बीम्स निकलती हैं। इनमें से हर एक में एंशिएंट
एंशिएंट पाइथन की ब्लड लाइन की पावर होती है। जब इस ऑरी को ईवल फिगर सेंस करता है वो कहते हैं कलरफुल स्वॉलोइंग पाइथन। वेल अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे खून का इस्तेमाल करके शाओक्लन की हिडन रूट को ढूंढूंगा। वो हाथ फैला के बोलते अवेकन माय ड्रैगन। उसके चेहरे का कंटेम्प्ट जाता नहीं है। बादलों में से लाल रंग की बिजलियां ट्रेम्बल होती हैं, साथ में कांपती है पूरी दुनिया। इवन यहाँ भी उसका कंट्रोल एब्सोल्यूट था। जैसे वो चुटकी बजाता है सबके कानों में जाती एक के बाद एक हिसिंग की आवाजें। वो करप्ट मैजिक लाइट ट्विस्ट होने लगी थी। शाओ शाओ रिएक्ट भी नहीं कर पाती कि उसके सामने का स्पेस फट जाता है। चटकी वैसा टकराती एक लाइट बीम खून फेंकती हुई पीछे चली गई थी। वो ईवल फिगर अपनी लो आवाज में कहता है अगर सच बोलूं तो मुझे अपनी विक्टिम्स जिंदा पसंद है। आज इस फॉरेन वर्ल्ड को देखने दो जब इनकी खून, इनकी पावर और इनके लव्ड वंस को कंज्यूम करूंगा ये मुझसे भीख मांगेंगे। शाओक्लन ने हमें जो दर्द दिया था उसकी कीमत तभी चुकाई जा सकती है। सिर्फ एक अटैक ने शाओ शाओ के डिफेंसेस को ध्वस्त कर दिया था। कई ब्लड रेड चेन्स उसके शरीर को बांधती हैं। बीच हवा में हेल्पलेसली टंगी हुई थी। लोग चिल्ला के बोलते हैं डेविल तू इसकी कीमत चुकाएगा, लेकिन वो ईविल फिगर इन पे ध्यान नहीं देता। वो कोल्ड आवाज में कहता है जाओ अपने क्लैन को हेल में ज्वाइन करो। अभी शाओ शाओ की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। गुस्से की वजह से उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो रही थी। वो कलरफुल स्नेक स्प्रेड भी थंडर रोर करती है। क्रैकल क्रैकल के साउंड के साथ बिजलियां अपने रेज को जाहिर करती हैं। हेवन सोलिंग पाइथन की रोर की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट की हवा ट्रेम्बल हो रही थी। शाओ शाओ अपनी टंग को बाइट करती है। कुछ ब्लड एसेंस बाहर आया था। एक रिचुअल को परफॉर्म करती है। विद माई ब्लड आई स्टेन 9 हेवंस, विद माई पावर आई शेक ऑल ईविल बैक टू हेल। थ्रम 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 के साउंड गूंजे थे। उसकी दुखी उसकी लाइफ और साथ में चलने लगती है। इस मोमेंट में ऐसा लगता है आसमान में एक नया सूरज अपीयर हुआ हो। चारों तरफ से सुनाई देती है धाड़ों की आवाजें। कोई कहता है सिस्टर तो कोई कहता है मिस शाओ शाओ योर मैजेस्टी। सबके दिल फट जाते हैं। सब अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करके शूट होते हैं आसमान की तरफ। इन्हें चाहे कैसे भी कीमत चुकानी पड़े लेकिन वो अपने फ्लेम मेंबर की बेटी को इस तरीके से मरने नहीं देंगे। हाउएवर इन सब के स्ट्रगल को देख के उस ईविल फिगर को एकदम अलग ही स्तर के आनंद का अनुभव हो रहा था। वो ही करके बोलता है अगर मरना ही चाहते हो तो फिर साथ में क्यों नहीं। कलरफुल सोलर पाइथन जिसे बिजलियों ने और भी स्ट्रेंथन कर दिया था वो मफल्ड बेंग 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 की आवाजों के साथ और ईविल फिगर की तरफ आगे बढ़ गई थी। लेकिन पूरा एटमोस्फेयर पहले से ईविल विंग के कंट्रोल में होता है। वो हाथ नीचे करके बोलता है पैथेटिक। पाइथन के चारों तरफ का स्पेस ट्विस्ट हुआ था। वो करप्टेड पावर उसके स्केल्स को करोड़ करने लगती है। वो इतनी क्रीकिंग आवाजें, ऐसी ओवरवेलिंग प्रेशर की वजह से शाओ शाओ की बॉडी भी टाइट हो गई थी। नस नस में वो दर्द भर जाता है। वो अपनी सोल को इस तरीके से ट्रेम्बल होते हुए फील करती जैसे ऑलरेट होने वाली हो। लेकिन तब भी चेहरे पे डिटर्मिनेशन से भरी स्माइल थी। वो एक कड़वाहट से भरी आवाज में कहती है अगर मैं मरती भी हूँ मुझे तब भी इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। उसकी आंखों से लेके सारा शरीर ग्लो होने लगा था। वो ईविल और पीछे हट जाता है। यारी होती है डेटोनेशन की, लेकिन इससे पहले वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर पाती आसमान जमा था। इस दुनिया में गूंजी थी लो हम की आवाज। उस लड़की के पैरों के नीचे एक एम्बर कलर का लोटस अपीयर होता है। इसमें से ऐसा डिवाइन ग्लो फैलता है जिसने पूरे बैटल फील्ड को ढक लिया था। वो डर जो कि लोगों के दिलों तक पहुंच रहा था अचानक से जैसे ये वैनिश हो गया हो। दूर से सुनाई देती काम डीप आवाज। आवाज कहती अगली बार से मूर्खता कभी मत करना। अभी शाओ शाओ का चेहरा वहीं पर जम चुका होता है। उसकी बॉडी की वायलेंट फ्लक्चुएशन शांत हो जाती हैं। इसे एक ओवरवेलमिंग गर्माहट लगती है। वो फैमिलियर कंफर्टिंग इटरनल फीलिंग। न जाने क्यों उसकी आंखों में से आंसू बाहर आया था। उसकी दोनों आंखें एक दिशा की तरफ मुड़ती हैं जहाँ पे आसमान को शीशे की तरह फाड़ते हुए एक शैडो अपने हल्के कदमों को आगे बढ़ा रहा होता है। लेकिन हर एक कदम हजारों किलोमीटर के दायरे को एक बार में तय कर देता है। जो फ्लटर होती है वो काले रंग की रोब, वो हल्की सी आउटलाइन और फायरी डिविनिटी का ऑरा। इस प्रेजेंस के सामने हेवंस कांपते नहीं है बल्कि खुद अपने सिर को झुकाते हैं। ये अनमिस्टेकेबल था। ये वही फिगर होता है जिसके लिए पूरा दुखी कॉन्टिनेंट रोज प्रे करता था। वो जो कि हमेशा हमेशा के लिए लेजेंड बन चुका होता है। द फ्लेम एम्परर जियान एक मोमेंट के लिए शाओ शाओ जो कि ऑलरेडी अपनी फेट को स्वीकार कर चुकी थी उसकी खून से भरी आंखें बार बार फ्लेकर होती हैं। उसका शरीर ट्रेम्बल होता है। इस क्योटिक बैटल फील्ड में वो अकेला ब्लैक शैडो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता है शाओ शाओ की धड़कनें बढ़ती हैं। वो खुद से बोलती क्या ये इल्यूजन है। ये पतला सा फिगर बहुत फैमिलियर था। बस उस स्थिर अनवेवरिंग ऑरे को फील करके शाओ शाओ को लगता है कि दुनिया कभी कोलैप्स नहीं होगी चाहे उसके सामने कैसा भी एनिमी खड़ा हो। सबके दिलों में गर्माहट पहुंचाने वाली वो काम मैग्नेटिक आवाज फिर से कहती है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन डैडी की होते हुए तो मैं कोई हर्ट नहीं कर सकता। ये कैजुअल शब्द हेवन और अर्थ में डिवाइन बेल की तरह बजे थे। हम के साउंड के साथ दुनिया रिस्पॉन्ड करती है। एक ही फ्लैश में फिगर शाओ शाओ के बगल में अपीयर होता है। बच्ची भले ये बड़ी हो चुकी हो लेकिन उसके लिए वही छोटी शैतान थी। वो उसके बालों को सही करता है। वो फैमिली और जेंटल वार्म ऐसा लगता है शाओ शाओ के साथ गले में टक गए हो। बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर अपने ट्रेम्बलिंग हाथ को आगे बढ़ाती है
है और उस फिगर की आर्म को पिंच करती है। जियान तुरंत ही कहता है आउच, बच्ची ये तुम क्या कर रही हो। और वो भले ही अपने चेहरे पे दर्द दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आंखों से वो प्यार छिपता नहीं है। फाइनली एक शब्द ने सब कुछ तोड़ दिया था। वो शब्द होता है डैडी। जियान का दिल कांप जाता है। शौशौ की आंखों से झरने की तरह आंसू बहते हैं और वो छोटी सी बच्ची की तरह लिपट जाती है जियान से। अब वो कोई क्वीन या फिर कोई वॉरियर नहीं थी, वो बस एक बेटी होती जिसे अपने पिता फिर से मिल गए। पीछे आसमान की क्योटिक बादल हो या फिर वॉइड भी, सब शांत थे। यहाँ मौजूद सारे पावर हाउसेस एकदम डिसबिलीव में जम गए होते हैं। धीरे धीरे एक एक करके वो शौक नजरें ऊपर उठती हैं। ये उस फिगर को देखते हैं जैसे चारों तरफ से ब्लैक फ्लेम्स ने ढक रखा था। ये वही था, इस दुखी कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस। वो वापस लौट चुका है। तभी हेवंस वुम्बस की वसत कांपे थे। जूनर कालिन और यिंग के फिगर को बाहर बोलते हैं। इस पर जूनर की नजरें जियान के ऊपर जाती हैं, जो कि अपनी घायल बेटी को गले से लगाए हुए था। उसका दिल क्लेंच हो जाता है। शाओ शाओ के शरीर को ढकने वाले वुंड्स एक कालिन के दिल को तार तार कर देते हैं। उसकी काम आंखों में जागता है एक रेज। जियान भी गहरी सांस छोड़ के बोलते हैं, हाँ इसे अब मेरे ऊपर छोड़ो, जब तुम अपनी मदर के पास वापस लौटो। वो शाओ शाओ को हल्का सा पुश करता है। फुल पाइथन की स्पिरिट फिर से हील हो गई थी। जब जियान पीछे मुड़ता है, उसकी उन काम आंखों में एक प्योर मर्डरस फ्यूरी जलती है। फीलिंग इंटेंस हेवंस को हिलाता है। एक्चुअली में दुखी कॉन्टिनेंट को जिस बड़ी मिस्ट ने ढक रखा था, इस सेल को ब्रेक करने में जियान को अपना प्रेशियस टाइम गंवाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात है वो बहुत लेट नहीं हुआ है। वो इविल फिगर जिसके चेहरे से अब तक डिस्टेंस हटा नहीं था, लेकिन अब आता है एक हैवी लुक। वो कहता है जियान। इस नाम को उसने कई बार सुना था। ये होली फ्लेम को पोजेस करने वाला नौजवान पूरी शाओकान की होप को कैरी कर रहा था और अब ये यहाँ पे जिंदा खड़ा है। ये रियलाइजेशन उसके दिमाग को थंडर की तरह हिला के रख देती है। उसके एक्सप्रेशन ट्विस्ट होने लगते हैं। जियान अपनी मैस्टिक आवाज में कहता है, लगता है मेरा नाम ऑलरेडी तुम्हारी दुनिया में फैल चुका है। अच्छी बात है, आज के बाद ये नाम और भी तेजी से गूंजेगा। जियान जानबूझ के अपने ऑरे को रिलीज नहीं करता, लेकिन वो मर्सीलेस कोल्ड किलिंग इंटेंट सैलाब की तरह हवा में रिपल्स बनाता है। इस प्रेशर के सामने वर्ल्ड कवर हुआ था। यहाँ मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स को भी ऐसा लगता है कि वो एक विशालकाय सूरज के सामने खड़े हो, जो कि चाहे तो इन्हें तिनकों की तरह जला के रख देगा। उस इविल फिगर ने भी ठंडी सांस भरी थी। अपनी फोर्सफुल कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहता है, लगता है सो कॉल्ड एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड का टाइटल ये सच में वर्दी है। गूंजने लगती पफिंग वू वू की आवाजें। आसमान में एक तूफान का जन्म हुआ था, जो पलक झपकते शूट हो जाता है जियान की तरफ। के रिप्लाई में जियान बस सिंपली अपने हाथ को घुमाता है। वो ट्रेम्बल हुआ था। क्रैश 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 की आवाजों के साथ एंडलेस फ्लेम सीधे उस ब्लडी स्टॉर्म से टकरा गई थी। ये दोनों टाइटैनिक फोर्सेस पूरे हेवन और अर्थ को डिस्टॉर्ट करने लगती हैं। बार बार बैंग बैंग की आवाज साथ कोलिजन होते थे। जियान लॉन्च करता है सिंपल पंचेस को, जो हर बार स्पेस को शीशे की तरह तोड़ दिया करते थे। वो इविल फिगर भी अनलीश करता है अपनी पावर्स को, लेकिन हर एक क्लैश उसके एक्सप्रेशंस को और भी डार्क कर देती है। वो बोलता है, इतना पावरफुल, बस मिड से इस्टा दूशान की स्टैंड के साथ ऐसी टेरिफाइंग पावर को पोजेस करना। धीरे धीरे उसका दिल बैठने लगा था। जियान के बारे में उसने जो कहानियां, जो लेजेंड सुने थे, वो फाइनली उसे भरोसा होता है। वो स्टोरीज बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं करी गई थी, बल्कि उन्हें और भी बढ़ा चढ़ा के कहा जाना चाहिए था। क्रैकलिक बस 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 की आवाजें और फिर मफल्ड बूमिंग आवाजें। कहीं वर्ड में से बिजलियां निकलती हैं तो कहीं बड़े बड़े पंचेस। वो स्थिर तरीके से खड़ा हुआ जियान, जिसके एक्सप्रेशन ऐसे कोल्ड थे। वो खुद से बोलता है, लाल रंग का आर्मर जो इसने पहना है लगता है एक इविल टूल होगा, जिसके साथ अपनी फुल पावर को फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है और ग्रेट थाउजेंड के बींग्स भी इसे सेंस नहीं कर पाएंगे। जियान के एक्सप्रेशन थोड़े हार्ड होने लगते हैं। वो कंटिन्यू करता है, लेकिन मेरे पास वो लग्जरी नहीं है। मैं हर बार अपनी स्ट्रेंथ को अनलीश कर रहा हूँ। ये जगह मुझे रिएक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर चीजें ऐसी चलती रही तो काफी जल्दी मुझे बाहर भेज दिया जाएगा। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखती हैं। इनके शरीर से रप्ट होने वाली फ्लक्चुएशंस हर एक मिली सेकेंड के साथ और भी पावरफुल हो रही थी। गूंजती उस इविल फिगर की ट्विस्टेड धाड़ की आवाज। वो हा करके बोलता है, जियान इस सीड किंग बिया के नाम को याद रखो। मैं इविल रेस की रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ। उसके पहने पहने दांतों से जहर टपक रहा था। पीछे वुशा वुशा वो के पास चढ़ने होने वाली ब्लैक मिस्ट, इसमें एक एंशिएंट एनर्जी फॉर्म लेती है, एक मैसिव डरावना बीइंग। जियान भी अपनी हथेली को खोलता है। गूंजती हैं पफिंग आवाजें। उसके पैरों के नीचे जन्म लेता है आग का समुद्र, जो पूरे आसमान में फैल के स्पेस के फ्रैक्चर्स को स्टेबलाइज करने लगता है। जियान अपनी हल्की आवाज में कहता है, होली फ्लेम डोमेन। तुरंत ही उस किंग बिया के सामने के नजारे बदले थे। इसे जियान ने अपने डोमेन में खींच लिया था। आखिरकार अगर नॉर्मल दुनिया में डिस्ट्रक्शन चलता रहा तो दुखी कॉन्टिनेंट्स में क्रैक फैलेंगे। ये इविल रेस तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के सारे बीइंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो किंग बिया जिसकी आंखों में रूथलेसनेस दिखाई देती है, कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, यूजलेस है, तुम भले मुझे यहाँ पे ट्रैप क्यों न कर दो। लेकिन शाओक्लाइन तब भी बच नहीं पाएगा। ये कहते उसकी पीछे की स्वेलिंग ब्लैक मिस्ट, इसमें से 10 फिगर बाहर आते हैं। इन 10 में से हर एक के पास वो टेरिफाइंग बाउंडलेस पावर थी, जिसकी वजह से जियान का डोमेन वॉलेंटली ट्रेम्बल होने लगता
है। वो बडम बडम के साउंड साथ फैलने वाली रिपल्स ये किसी भी सेकंड डोमेन को कोलैप्स कर सकती थी। जब 200 इविल बीइंग्स कंबाइन करते अपनी पावर को एक काली रोशनी से बना हुआ जाल बनता है। बेसिकली फायरी डोमेन के अंदर भी उन इविल बीइंग्स ने एक अलग ही ट्रैप फैला दिया था। दुखी कॉन्टिनेंट के आसमान में छोड़ करने वाला वो बड़ा सा आग का गोला, इससे सिनिस्टर फ्लक्चुएशंस रेडिएट होती हैं, जैसे अंदर से कुछ फैल रहा हो। वो अनियमित आंखें जो कि आसमान को देख रही थी, अब इन सबके हाथ क्लेंच हो जाते हैं। ये सब जानते थे कि अगर उनके फ्लेम एम्पर को कुछ भी हो गया तो इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लेकिन इस रियलाइजेशन के साथ सबकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन से भरी रोशनी भी लौटती है। किसी के गुलाम बनने की जगह वो मरना पसंद करेंगे। शाओशा जो कि कालिन के बाहों में थी और जिसकी आंखें लाल हो रखी होती हैं, वो ऊपर सर उठा के बोलती, मदर डैडी क्या वो जीत पाएंगे? कालिन का चेहरा सॉफ्ट था। वो शाओशा के बालों को सहलाते हुए बोलती है, डोंट वरी, तुम्हारे फादर स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस दुनिया पे गंदी नजरें डालने के लिए उन मॉन्स्टर्स को कीमत चुकानी होगी। कालिन का लहजा प्राइड और फायर से भरा हुआ था। ये तीनों ही औरतें इस कमजोर सी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रही थी। उन्हें ऐसा करना ही था। आखिरकार वो व्यक्ति जो कि इन तीनों का हस्बैंड है, वो ऑलरेडी दुखी कॉन्टिनेंट के हर एक बीइंग के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है। तभी गूंजी तेज बूम बज की आवाज, आसमान फ्रैक्चर हुआ था। वो एंडलेस डार्क क्लाउड्स, उनके बीच में से बाहर आती एक ह्यूज एंटिटी, एक मैसिव स्पेसशिप था। ये कॉन्टिनेंट की अपर एटमॉस्फेयर में बड़े से घाव को बना के इस दुनिया में एंट्री मार रहा था। ये नजारा सांसों को थमा देने वाला होता है। फटने वाले बादलों के बीच के मैसिव गैप को देख के तुरंत किंग बिया के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए थे। उसकी इंस्टिंक्ट्स खतरा चीखती हैं। वो कहता है, क्या हुआ? ऐसा लग रहा था उसने जियान की पावर, कंट्रोल और उसकी प्रिसीजन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। उस शिप में से जो और रेडिएट हो रहे होते हैं, उस जैसे किंग लेवल के एग्जिस्टेंस को भी टेंस होने मजबूर कर देते हैं। इनमें से हर एक रिबल टेरिफाइंगली प्योर थी। ये सिग्नेचर कैरी कर रहे होते एंडलेस फायर टेरिटरी का। किंग बिया के पीछे के 10 शैडोज में से एक बोलता है, प्रिंस, लगता है एंडलेस फायर टेरिटरी ने इस बैटल को नोटिस कर लिया होगा। ये शिप इसमें इनके एलिट्स है। आपके नोवो स्टेटस को देखते हो प्लीज विड्रॉ करिए। बोलने वाले की आवाज भी कांप रही थी। मतलब किंग बिया को सपोर्ट करने वाले ये ऑर्डनरी किंग्स होते हैं, लेकिन पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड इनकी स्ट्रेंथ को सप्रेस करता था। और अब क्योंकि रिइंफोर्समेंट्स आ चुकी हैं, इसे समझ जाते हैं कि इनका प्लान खराब हो चुका है। किंग बिया के पीछे खड़े 10 फिगर्स को देख के आंखें तो जान की फ्लिकर हुई थी। वो कहता है, तो इविल रेस के किंग्स हैं, इम्प्रेसिव, लेकिन बिना ब्लैक व्हाइट और थर्ड ऑर्डर के किंग्स की सपोर्ट के तुम दसियों मिलके मुझे रोक नहीं पाओगे। ये बोलते हुए उसका कदम आगे बढ़ाता। गूंजती मफल्ड बूमिंग आवाजें। वो सेंस करता है इन दसियों किंग्स की पावर इरशाद दोशान के अर्ली से पीक पे है, लेकिन उसे इन सब की औरों की फ्लक्चुएशंस अनस्टेबल लगती हैं, जैसे इन्हें जानबूझ के इस लेवल पे पहुंचाया गया हो। ये भले ही स्ट्रेंथ का टेम्पररी बूस्ट था, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। शायद कभी एक ही बार में ऐसे 10 बींग्स को समन कर पाना। वो समझता है कि इसका क्या मतलब है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के बीच में किंग बिया का स्टेटस ये बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होगा। अपनी सबऑर्डिनेट की बात को सुन के किंग बिया के एक्सप्रेशंस और भी शार्प हो जाते हैं। दिखाई देते हैं उसके पैनी पैनी लाल रंग के दांत। आवाज बदलने लगती है जैसे इंसानी शरीर को छोड़ रहा हो। वो कहता है, बहुत हो गया, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी सो कॉल्ड पावर क्या कर पाएगी। जान सिर लाके बोलता है, गुड, मैं इस बिया को हैंडल करता हूँ, बाकी किंग्स को जिंदा पकड़ो। उसका हाथ वेव हुआ था। उस पेश में से खतरनाक फ्लक्चुएशंस इरप्ट होती हैं। एक के बाद एक 10 लाइट बीम शूट हुई थी। ये वही टॉप लेवल के एल्डर्स होते हैं जो आसमान में घेराबंदी कर लेते हैं। जान के फादर और मास्टर जो कि कॉन्टिनेंट के पावर सोर्सेस के साथ खड़े हुए थे, अपने शरीरों को कांपने से रोक नहीं पाते। आंखें बढ़ती हैं एक्साइटमेंट से। ये कहते हैं, क्या क्या टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। ये भले ही बैटलफील्ड से दूर हो, लेकिन सेंस कर पा रहे थे कि इस दुखी कॉन्टिनेंट में दूधी से ऊपर की पावर बह रही है। ये एक हेवन शेकिंग पावर थी। जान के रिइंफोर्समेंट्स के आने के बाद अब युद्ध का रुख बदल चुका था। शाओजन से लाके बोलते हैं, लड़का, लगता है दुखी कॉन्टिनेंट की कैटास्ट्रॉफी फाइनली एंड होगी। गूंजी थी हंटियाना की थंडरस आवाज जो बोलता है, किल। ये इविल रेस के लोग हैं जो हमारी दुनिया से बाहर से आए हैं। हमें इनकी करप्शन को रोकना ही होगा। और ये एक्सपर्ट्स रोर करते हैं, फाइट फाइट। इस बैटल में पूरा दुखी कॉन्टिनेंट इनका साथ देता है। एक इंस्टेंट में आसमान चकाचौंध हो गया था। पूरा डोमेन वॉलेंटरी ट्रेम्बल होता है, लेकिन कई ऐसा दोषांश पावरफुल बैरियर का इस्तेमाल करके नीचे के सिटीजन्स को हार्म से रोकते हैं। कोई कहता है, इविल रेस हमारे पुराने दुश्मन है, इनसे हमें जो घाव मिले हैं इसकी कीमतें अपनी जान दे के चुकाएंगे। उन मफल्ड बूमिंग हमारे साथ होने वाली बैटल्स को जियान इग्नोर करता है। उसकी नजरें बस किंग बिया के ऊपर थी। जब वह याद करता है शाओ की इंजरीज के बारे में, जियान का किलिंग इंटेंट भयानक तरीके से राइज हुआ था। अपनी थंडरस आवाज में कहते, तूने ड्रैगन के रिवर स्केल को टच किया, अब तो ये मौत से कोई नहीं बचा सकता। हथेली को फ्लेम बनाती है गोल्डन लोटस को। हाउएवर इसी इंस्टेंट में उसकी वॉइस सिकुड़ रही थी। और जो किंग बिया के ऑरे पे ध्यान देता है, उसके दिमाग में एक अजीब सी फैमिलियरिटी से भरी फीलिंग आती है। ये और उस पपेट किंग से काफी सिमिलर था। वो सोचता
पूछता है कैसी पावर है। इविल रेस उतनी यूनिफाइड नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। उनके अंदर हर जगह रैंक्स होती हैं। इवन किंग की रैंक में भी इस बेया की पावर ऑर्डर ब्लैक, व्हाइट या फिर रेड किंग तक नहीं पहुंची होती है, लेकिन तब भी 10 ऑर्डिनरी किंग्स को कमांड कर सकता है। इसका मतलब ये था कि उस दुनिया की हायरार्की में कुछ और भी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड। जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, किंग बेया ही करके कहता है, भले ही मैंने मिसकैलकुलेट कर दिया हो, लेकिन तब भी तुम मुझे मार नहीं पाओगे। चेहरे पे एक्साइटमेंट दिखाई दिया था। उसे इविल रियम से बाहर आने का काफी कम मौका मिला होता है और वो हमेशा से होली फ्लेम की पावर को देखना चाहता था। उसके हाथ चेंज करते हैंड से ब्लैक मिस्ट ये वुजिंग हवाई साथ बाहर की तरफ फैलती है। वो रोर करता है, डीमन ड्रैगन डिसेंड। क्लंच क्लंच के साउंड साथ वॉइड फटता है। इसमें से ब्लैक लिक्विड निकला था जो एक स्वॉर्ड की तरह गोल गोल घूमने लगा था। फाइनली इसमें से इमर्ज होता है एक डीमन ड्रैगन। वो हो वाली धाड़ों की आवाजें हेवंस को हिला के रख देती हैं। इसके सही से टपकती हैं काले रंग की बूंदें। इसका आधा शरीर अब भी उस अविसल पूल के अंदर हो, लेकिन तब भी जो हाफ में से प्रेशर बाहर आ रहा था वो देखने वालों के दिल को दहला के रख देता है। एकदम लोहे की प्लेट्स की तरह इसकी बॉडी को ढक रखा था स्केल्स ने। वो गंदा ऑप्रेसिव हो रहा जानो सेंस करके बोलता है इनकारनेशन लेवल पावर। अब ऐसी चीजों को इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ उसके क्लेंच होते हैं। ये हथेली फॉर्म लेती है ड्रैगन की क्लॉ में। वो कमांड देता है पेरिश। क्रैकल वेंगोंग वेंगोंग की आवाजों के साथ जान के हाथ को थंडर और होली फ्लेम की पावर ढक लेती है। पीछे वर्ड में से निकला था गोल्डन ड्रैगन का शैडो। ये ड्रैगन गॉड की 5th ट्रांसमिशन थी, जान की सबसे किलर मूव। बेसिकली 5th ट्रांसमिशन को प्रैक्टिस करने के लिए जान को किसी ड्रैगन ब्लड या फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी थी। इट्स साथ 2 शानन ब्रेक थ्रू करने के बाद ये 5th ट्रांसमिशन अपने आप ही अनलॉक होती है। प्योर अनरिस्ट्रेन्ड पावर। अगर वो सच में खुद को लिमिट तक पुश कर देता है तो एक रिइनकार्नेशन पावर हाउस भी अनाइलेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स तब भी गोल्डन ड्रैगन की असली क्लॉ के सामने इसमें एक बड़ा गैप था। लगता है जियान को किसी दिन ड्रैगन रेस की असली पावर को अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी। खैर वो जिस पावर को इस जगह पे कमांड कर रहा था वो ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट की लिमिट तक पहुंच गई थी। और वैसा ही होता है उस डीमन ड्रैगन के लिए भी। अगर वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता है तो और भी सुप्रीम बींग्स के ध्यान को खींच लेगा। इसके पंजे ढके होते डार्क एनर्जी से जो रबिंग आवाजों के साथ जियान के क्लॉ से टकराते हैं। वो इतनी क्रैक बैंग 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 की आवाजें। गोल्डन से ब्लैक क्लॉ टकराता है। पॉइंट ऑफ कोलियन से होते हुए पूरी दुनिया डिस्टॉर्ट होने लगती है। रोटिक पावर की टेरिफाइंग वेव्स फैलती हैं। रिजल्ट बस 1 सेकंड में क्लियर हुआ था। उस अंधा करने वाले एक्सप्लोजन के अंदर वो ब्लैक ड्रैगन क्लॉ पफ की आवाज साथ डिसइंटीग्रेट होता है। तब किंग बिया की घबराने की आवाज गूंजी थी, इविल पावर सुप्रीम पर्गेटरी। उसके शरीर रिलीज करने लगता है ब्लैक वाटर ड्रॉपलेट्स को। ये जैसे टच करती हैं जान के होली फ्लेम डोमेन को, एक शिश के साउंड साथ वो ऑमनस ऑरा बहुत तेजी से फैलता है। एट द सेम टाइम किंग बिया के आईब्रोज के बीच में एक डिमोनिक रून अपीयर हुआ था। इस चीज को देख के जान वॉइस को उठ के बोलता है रेड मार्क। इस मोमेंट में किंग बिया का ऑरा कंप्लीटली चेंज हुआ था। ये पहले से और पहना और सिनिस्टर हो गया था। ओवर तभी कुछ और बदलता है। जान की एम्बर ऑफ सोल फ्लेम, फ्लेम मंत्रा, इवन एम्पर यन रिंग ये हम के साउंड सा ट्रेम्बल होने लगते हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे किंग बिया की पावर ने जान के शरीर के अंदर छिपी एंशिएंट पावर को चुनौती दे दी हो। दोनों ही कंबाइंड और भयंकर तूफान की तरह फटे थे। ये स्ट्रेंथ छिपती नहीं है और जल्दी जान का वो डिवाइन ऑरा उस रेड मार्क की पावर से भी ऊपर चला जाता है। इसने सब कुछ ओवरवेल्म कर दिया था। इट साथ 2 शान में पहुंचने के बाद ऐसा पहली बार होता है जब जन होली फ्लेम की सोर्स के साथ अपने फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करता है। बस सारे बदलाव यहीं से हुए थे। फ्लेम मंत्रा में राइज होने वाला वो डेंस ऑरा एक बॉटमलेस ब्लैक होल की तरह आसपास की इवल एनर्जी को एक पल में प्योरीफाई कर देता है। वो डार्क ऑरे का सेल ऑफ फिर से चला गया था किंग बिया के पीछे। उसकी आंखें श्रिंक होती हैं। वो कहता है ये एक लेजेंडरी फ्लेम मंत्रा है। 1 सेकंड तक रहती है उसके चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशंस। फिर उसके मुंह से बाहर आती है पागलों जैसी हंसी की आवाज। उसने सोचा नहीं था कि इस जान के पास ग्रेट 1000 वर्ल्ड की ऐसी टॉप टियर की कल्टीवेशन टेक्निक होगी। ये सुप्रीम मेथड था जिसे हजारों सालों पहले सेंट किंग ने प्रैक्टिस किया था। जान कहता है क्योंकि तुम यहाँ पे आई गए हो तो फिर रुको। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बेया क्यों हंस रहा है। बेसिकली जब फ्लेम मंत्रा अवेकन हुआ था जान की स्टैंड ने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया था। पीछे तो इर्षा दोशन परफेक्शन और हंटियानो अपीयर होते हैं। ये हाथ कब्बल कर रिपोर्ट करते हैं कि डोमेन लॉर्ड इविल रेस के 10 ऑर्डिनरी किंग्स खत्म कर दिए गए हैं। कोई भी बच के नहीं जा पाया। लेकिन इनके अंदर की स्टैंड ट्रू किंग्स जैसी नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे इनके अंदर पावर घुसेड़ी गई हो। हंटियानो जैसे एक्सपर्ट्स अच्छे से जानते थे इविल रेस का एक ऑर्डिनरी किंग भी बिल्कुल मौत के पैगाम जैसा होता है। हाउएवर उन 10 के बारे में कुछ अजीब था। ये पहले से काफी कमजोर थे। जियान की आंखें नैरो हुई थी। हथेली ड्रॉप नीचे की तरफ होती है। गूंजी थी वेंगोंग वेंगोंग की आवाजें। पूरे आसमान को ढकने वाला आग का समुद्र बॉयल होने लगा था। फ्लेम के अंदर की प्योरीफाइंग पावर ये किंग बिया को ढक लेती है। उसकी इविल पावर बर्न होने लगी थी। तापमान पहुंच जाता है बहुत ही टेरिफाइंग पॉइंट पे। किंग बिया जिसके चेहरे पे स्मॉग एक्सप्रेशन
फ्रेंड्स थे वो अचानक से वैनिश हो जाते हैं। चेहरे को टेरर लगता है अगर उसके माथे की उस लाल रंग की लाइन में से वो पावर लगातार उसे जिंदा रखने की कोशिश न कर रही होती तो उसकी लाइफ फोर्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती। वो चिल्ला के बोलता है ड्रैगन सेव मी। वो डीमन ड्रैगन जहाँ से पहले मैनिफेस्ट हुआ था अचानक से उसमें से आवाज आई थी रुको। अपीयर होता है फ्रेश ड्रैकोनिक ऑरा। ऑफ कोर्स हंटियाना और बाकी लोग भी बिल्कुल वेट नहीं करते। ये शुश के साउंड साथ शूट होते हैं उस ड्रैगन की तरफ लेकिन तभी एक स्क्रीक की आवाज गूंजी थी। एक शैडो फ्लैश होती है ये इतनी फास्ट थी कि कोई अप्रोच भी नहीं कर पाता। पलक चपकती अपीयर होती किंग बिया के साइड में। इस पतले से फिगर की आंखें लाल रंग से भरी हुई थी। वहीं में पीछे का वर्ड ट्रिपल हो रहा था। इसमें से एक ईवल सोल फैंटम की शैडो दिखाई देती है एक ऐसी गॉड जैसी शैडो जिसके प्रोटेक्शन में जियान की फ्लेम भी इन दोनों फिगर्स को बिल्कुल हार्म नहीं कर पाती। जियान के साथ आए एल्डर्स में से कोई बोलता इविल गॉड का बेटा। इस आवाज को सुन के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या सन ऑफ इविल गॉड नहीं हमें से रोकना होगा। खैर किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था। उस छोटे से फिगर के एक इशारे में स्पेस में बड़ी सी रिफ्ट बनती है जिसके अंदर चीची वुजिंग की आवाज सुनाई देती है। एक डार्क ब्लडी पोर्टल था बिना किसी ट्रेस के दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। इवन यहाँ मौजूद होने वाले जियान और बाकी के लोग इन फ्लक्चुएशंस को बिल्कुल छू नहीं पाते। ये ऑरा कुछ ज्यादा ही डीप था। बेसिकली लास्ट में छोटा सा फिगर अपीयर हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि वो छोटा सा पपेट किंग था जिसकी बॉडी को किसी और ने पोजेस कर रखा होता है। जियान अपनी आंखें नैरो करके बोलता है ये दोनों। तो उसके दिल में एक अनीस फैलती है। साफ तौर पे इन दोनों की आइडेंटिटी सिंपल नहीं थी खासकर उस पपेट किंग की। खैर इनके जाने के बाद दुखी कॉन्टेंट खुद को स्टेबलाइज करता है। आसमान की क्रैक्स हील होते हैं। जमीन में पड़े बेहोश लोग फिर से जागने लगे थे। बेसिकली अंग्रेजी में बोले तो कैटास्ट्रॉफी वाज ओवर। चीजें इतनी तेजी से बदली होती हैं कोई समझ नहीं पाता कि कैसे एंड हुआ लेकिन दुनिया फाइनली शांत हो जाती है। हम आसमान से नीचे के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक एक करके वो लाखों करोड़ों लोग घुटने टेकने लगे थे। एको होती वो थंडर्स आवाजें। लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते एम्पर यानी इज माइटी डिवाइन पावर एंड्योर्स। इस सीन को देख के जियान को पुराने मोमेंट्स याद आए थे। आंखों में अपीयर होती है रिलीफ। वो हाथ को फैला के बोलते एवरीवन थैंक यू आप सबने भी हार्ड वर्क किया है। अब समय आ चुका है जब अब वापस लौटो। तो उसका ऑरा भी धुंधला होकर गायब हुआ था। बेसिकली अब अपनों से मिलने का समय था। वैसे समय तो हमारे भी हो चुका है टाटा बाय बाय करने का। बेसिकली इस तरीके से दुखी कॉर्नर की कैटास्ट्रॉफी खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कई अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। शुरुआत होगी एक ह्यूज बैटल की बिल्डअप की और टाइम आ चुका है जब जान कुछ चीजों को अपग्रेड करे। खैर आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट्स में लिख के बताइए और जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं वो डेफिनेटली नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देख पाओ तो बिल्कुल प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करो। ये ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में। तब तक मैं लेता हूँ आप सबसे विदाई।